के वचन में हम चाहें दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसकी 9 आयतें हम पढ़ेंगे। 2 King chapter 2 verse 9। दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी 9 आयत वचन हम पढ़ेंगे। तब उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। बस शांत परमेश्वर की वचन आप सुन, आपके लिए आज भविष्यवाणी। एलिया नबी की स्वर्ग जाने की समय आए। एलिया मरे नहीं, जीवित जिंदा स्वर्ग चले गए। बाइबल में 2 व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ जो जन्म हुआ है, मरा नहीं। एक एलिया, दूसरी हनोक। और मलकीसदेक के विषय में भी हम पढ़ते हैं, उसकी जन्म उसकी मृत्यु हमें नहीं मालूम। 3 व्यक्ति जिसकी मौत नहीं देखे। इस एलिया नबी की बैकग्राउंड नहीं मालूम कहां से है, मां बाप कौन सी गोद का है ये भी नहीं पता। इतनी पता तिश्बी देश से है। यदि हमें किसी की एड्रेस निकालना है तो बाप को मालूम होना जरूरी है, उसकी जगह का भी जरूरी है। लेकिन एलिया के विषय में बाइबल नहीं कहते हैं कहां से, कौन सी गोद से, कौन सी खानदान से, कौन मां बाप है। बाकी सबके विषय में लिखा है। जल्दी आकर जल्दी सेवगाई को समाप्त करके गया हुआ एक भविष्यवक्ता एलिया नबी। उसकी हिम्मत देखना है। राजा से कहते हैं, जब तक मैं नहीं कहते तब तक बारिश नहीं आएंगे। प्रार्थना करके बारिश रुक दिया, प्रार्थना करके बारिश लाएं, प्रार्थना करके आग बरसाएं। इतनी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, आत्मा पूर्णता में रहने वाले व्यक्ति, उसकी शिष्य, उसकी चेला जिसके नाम एलीशा है। अब एलिया को पता लगे मैं जा रहा हूं, मैं उठा लिया जाएंगे। आप जो तू चाहते हैं मांगो, तुम्हें दूंगा। बाइबल में 2 व्यक्ति इस तरह मांगा, जो तू 2 व्यक्ति से परमेश्वर ने कहा। एक एलिया नबी एलीशा से कहा, दूसरा परमेश्वर सुलेमान से भी कहा। सुलेमान ने कहा, मुझे ज्ञान, बुद्धि और समझ चाहिए इन लोगों को चलाने के लिए। और कहीं राजा लोगों से जिससे प्रीति है उनसे कहते हैं, जो चाहे मांगो, चाहे देश की अद्धा है तभी भी मैं तुझे दे सकता हूं। राजा एस्तेर से कहते हैं, चाहे तुम इस देश की अद्धा भाग मांगे तभी भी मैं तुझे दूंगा।
लेकिन एलिया एलीशा से कहते हैं जो चाहे तू मांग। खुदा की कलाम भी ये लिखे हैं, ये कहते हैं यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 7वां वचन, यीशु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहें और मेरी वचन तुझ पर रहे तो जो चाहे तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएंगे। नंबर 1 प्रभु में न रहना, नंबर 2 उसकी वचन पर रहना। प्रभु में रहने के मतलब प्रभु की विश्वास में रहना, प्रभु की पवित्रदाई में रहना, प्रभु की अलगदाई में रहना और वचन पे भी रहना है। तब हमारे जीवन में मिरेकल होते हैं। मिरेकल आश्चर्य कार्य और मिरेकल की सीक्रेट में आपको बताने जा रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं आपका जीवन एक चिन्ह और चमत्कार हो जाए, आपकी बोली में चमत्कार हो जाए, आपके बच्चों में चमत्कार हो जाए। सीक्रेट में आपको बताने जा रहे हैं। दिन और रात आत्मिक बातों को सोचना है, दिन और रात प्रभु में रहना है। आत्मिक बात, बाइबल की बातें, प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद, आराधना है। स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर में हम रहना है, आत्मिक वातावरण में रहना है और आत्मा में रहना है। जो कहो वो ये संभव हो जाएंगे। हमारी एक सबसे बड़े प्रॉब्लम है, सुबह टीवी ऑन कर लेते हैं, शाहरुख खान को देखते हैं और अमिताभ बच्चन को देखते हैं, फिल्म स्टार को देखते हैं। दिन और रात ये बातें हैं, इनकी डांस, इनकी मैं कह रहा हूं सेम वे। मैंने एक बात किया, बहुत सारी बातें हैं। दिन और रात हमारा दिमाग में पैसा, पैसे, कैसे भी हो पैसे कमाना, पैसे हम पैसे इकट्ठे करना, कैसे भी हो पैसे 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 पैसे। इन विचारों में रह के भी हमें कुछ भी नहीं होना। कुछ लोगों मन में हमेशा ही है, हाँ मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, हाँ मैं कमजोर है, मैं गरीब है। नेगेटिव बातें हमेशा शैतान की ओर से, याद रखना, नेगेटिव बात हमेशा शैतान की ओर से।
भी चाहते हमें देना है, हमें ब्लेस करना है, हमें आशीषें देना है, लेकिन प्रभु देखते हैं हम योग्य नहीं है पाने की, तो ये हम पाते नहीं। यहां पे एलीशा को दिख रहे हैं, शेला एलिया की दुगुना मांग रहे हैं। बहुत सारे लोगों में जानते हैं आप, बुजुर्ग माँ बाप या जाने के समय हो रहे हैं, बच्चों को ये चिंता किसी तरह से चले जाएंगे, बस सारे धन संपत्ति को हम कब्जा कर लें। बहुत कम लोग हैं इस तरह। लेकिन एलीशा के विषय में हम पढ़ें, इसने मांगा डबल। जो आत्मा तेरे पास है उससे दुगुना शक्ति, सामर्थ, अभिषेक मुझे चाहिए। डबल पोर्शन, दुगुना सामर्थ, दुगुना शक्ति। इस पिछले जनवरी में मैंने पूछा जो आपको चाहिए आप बताएं, क्या चाहिए। तो एक जवान भाई है चर्च में, दविंदर, इसने कहा जो पास्टर जी के पास है उससे डबल चाहिए मुझे, जो आशीष, राइट। मैंने उस समय यीशु के नाम से डिक्लेयर कर दिया, दे भी दी। इस एलीशा की खास बात हम देखना, पढ़ना है, सीखना है, समझना है। एलिया से मांग तो ली दुगुना शक्ति, लेकिन छोड़ा नहीं उसको, छोड़ा नहीं, उससे पीछे पीछे चले। हम इस दूसरा अध्याय हम पढ़ते हैं, अब पढ़ना नहीं, उसकी दूसरा है, ये गिलगाल से जाने लगे हैं बेथेल को, गिलगाल से बेथेल को जा रहे थे। तो एलिया ने कहा एलीशा को, तू यहीं ठहरो, तुम मेरे साथ नहीं आना। एलीशा ने क्या कहा, तेरे प्राण की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसकी उद्देश्य क्या है, किसी तरीके से एलिया से दुगुना शक्ति को पाना है। जब बदेल में दोनों आए, वर्ड्स 4 वचन, बथेल से एलिया एलीशा से क्या, तू यहां पे रहो बथेल में। पहले गिलगाल में थे, गिलगाल से बथेल जा रहे थे। अब बथेल में एलिया एलीशा से कहते हैं मैं तो यरीहो जा रहे हैं, तू यहीं रहो। एलीशा ने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे प्राण की कसम मैं तुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं तेरे साथ रहना है। तन यरीहो से योर्दान, यरीहो से जोरदान जा रहे हैं। एलिया एलीशा से कहा यरीहो में तुम यही रहो, मैं तो परमेश्वर मुझे योर्दान भेज रहे हैं। एलीशा कहते हैं तेरे प्राण की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहां पे संगति देखते हैं, फेलोशिप, गुरु के साथ फेलोशिप, गुरु के साथ संबंध। गुरु जो कर रहे वो करने के तैयार है, लेकिन शक्ति गुरु से दुगुना चाहिए। जब जोरदान में आए, जोरदान एक बहुत बड़े नदी है। जोरदान पार करना, उस समय ओवर ब्रिज तो है ही नहीं,
जॉर्दान पार करना है। लोग किनारे पर खड़े, नबी आए ये जॉर्दान पार करने। एलिया ने क्या किया है, उसके पास एक चादर थे, इस तरह छोटा नहीं बड़ा था, उसने जॉर्दान पे मारे। जॉर्दान दो भाग हो गई। गुरु चले गए, एलिया चले गए, एलीशा भी पीछे पीछे गए। आप लोग कहने लगे हजारों खड़े हैं, तुम वापस कैसे आएंगे? चादर तो गुरु के पास है, तो वापस कैसे आएंगे? एलीशा को पता है मैंने दुगुना मांगा है, मुझे मिल जाएंगे। आज पवित्र आत्मा आपसे वायदा कर रहे हैं, जो आपके पास अभी है वो दुगुना प्रभु आपको देने जा रहे हैं, दुगुना परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। जब जॉर्दान पार की, एलीशा ने देखा एलिया नबी उठा लिया जाए, अग्नि रथ उसको लेके जा रहे, ऊपर जा रहे हैं। एलीशा की एक ही प्रार्थना थी, आत्मा की दुगुना शक्ति मुझे देखे जाना है। लेकिन एलिया कहते हैं ये संभव नहीं है, ये मैं नहीं दे सकता। जो प्यारे माँ बाप हैं, बच्चे जब जिद करके कोई चीज मांगते हैं, हम कहते हैं नहीं मैं नहीं दे सकता हूं, फिर उसके बाद में देता है। मेरे बाप, मेरे भाई, बड़े भाई इस तरह करते हैं, नहीं होगा, फिर उसके बाद में करते हैं। एलिया भी यही की। ये नहीं हो सकते हैं, लेकिन एलीशा पर विश्वास है ये होगा, मुझे दुगुना मिलेंगे। एलिया तो उठा ली गई, अपनी रथों में चले गई ऊपर। जाते जाते जब ऊपर पहुंच गई, एलीशा को रोना भी आ रहे हैं, गुरु छोड़ के जा रहे, कम से कम आत्मा का दुगुना शक्ति तो मुझे देके जाए। लेकिन जब शून्य आकाश पहुंच गई, एलिया ने अपनी चादर नीचे छोड़ दी। एलीशा ने देखा एक पतंग आ रहे ऊपर से नीचे को आ रहे पतंग नहीं, वो चादर है। वो चादर जाके यॉर्दान में नहीं गिरे, वो चादर और देश में नहीं गई। जो चाहते थे, जो मांगते थे दुगुना शक्ति और पावर, जिसकी नाम एलीशा है, उसकी हाथों में आ गया है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं एलिया की दुगुना अभिषेक, एलिया की दुगुना शक्ति, एलिया की दुगुना पावर, डबल सामर्थ एलीशा को मिले। पिछले संडे हमें गर्मी लग रही थी हॉल में, अब खुदा ने अनुग्रह की ठंडी हवा मिल रही है। सिचुएशन चेंज होगी, सारी सिचुएशन चेंज होगी। है तो चादर वही है, एलिया के हाथ की चादर।
लेकिन उसमें पावर डबल है, उसमें शक्ति डबल है। और आज परमेश्वर आपकी दुगुना आशीषों से अनुग्रह करना चाहते हैं। मैं बहुत सारी मसीहों को देखा है, उनको आत्मा नहीं चाहिए, उनको पावर नहीं चाहिए, जो वो चाहते हैं मेटीरियल ब्लेसिंग। क्या कहते हैं मेटीरियल ब्लेसिंग? वस्तु, वस्तु, मेटीरियल ब्लेसिंग, सामान, खाने पीने की वस्तु, मकान, सोना चांदी, पैसे, जमीन है, इसको कहते हैं मेटीरियल ब्लेसिंग। ये चाहिए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग नहीं चाहिए। याद रखना हमेशा, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के अंदर मेटीरियल ब्लेसिंग छुपा हुआ है। कोई यहां में भी नहीं बोल रहे, सिर्फ मेरी मिसेस बोल रहे हैं। आत्मिक बातों के अंदर छुपा हुआ है आपका मेटीरियल ब्लेसिंग। यदि आप आत्मिक और से हाई फाई में हैं, देखना सब प्रकार की इस संसार की आशीषें आपके पीछे होंगे। बाइबल कहते हैं गैर कौम का धन संपत्ति तेरे पास आएंगे, समुद्र की धन संपत्ति आपके पास आएंगे। उसके लिए क्या करना है? जैसे एलिया के पीछे एलीशा रहे, प्रभु की संग संग रहो। पौलुस कोलोसियों को पत्री में लिखा है कि विश्वासी किस तरह रहना है, पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय उसकी 6 वचन हम पढ़ेंगे। कोलोसियों को पत्री दूसरा अध्याय 6 वचन। जैसे तुमने मसीह को पाए उसी में चलो। पढ़े। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, जैसे तूने मसीह यीशु को ग्रहण किया है, प्रभु करके ग्रहण की, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते, उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, जैसे तुम सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और अत्यंत धन्यवाद करते रहो, अत्यंत धन्यवाद करते रहो। देखो, इसमें मसीह में चलना, संगति करना, विश्वास करना, जड़ पकड़ना, संगति में रहना, प्रार्थना स्तुति धन्यवाद करना। प्रेज द लॉर्ड। एक मसीह, एक क्रिश्चियन का एक मसीह की पहचान है। मैंने ध्यान दे रहे थे, जब मीटिंग स्टार्ट की, आराधना की, बहुत कम लोग, सबको पता है 8:30 बजे टाइम है। कोई 9 बजे पहुंचे, कोई 9:30 बजे पहुंचे, कोई होते मीटिंग करने के, मीटिंग के लास्ट में आएंगे। एक पक्का विश्वासी की पहचान नहीं है। टाइम डिसिप्लिन हम सीखना है। हाँ, कुछ लोग पहले भी आके बैठे थे, मैंने ध्यान दिया। हमारी अंदर एक भूख और प्यास चाहिए। हाँ, मैं प्रभु की चरणों में जाएंगे, मैं प्रार्थना करेंगे, मैं आराधना करेंगे, मैं प्रभु से पाएंगे, परमेश्वर सचमुच मुझसे बात करेंगे। हम कैसे हैं? अच्छा जी, आज संडे चर्च, पास्टर सिस्टर क्या सोचेंगे, नहीं गया तो उनको फोन आएंगे, क्यों नहीं आए, चलो चलते हुए सबको मिलके भी आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं पा सकते। आप परमेश्वर की चरणों में आते हुए मकसद के साथ, एक उद्देश्य के साथ आए। मैं चाहूंगा आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर मुझे बात करेंगे, वचन मुझे बात करेंगे, आत्मा के अभिषेक में बहुत ऐसे पाएंगे।
जब से मैंने प्रभु में आए तब से मैं पा रहा हूं मुझे तृप्त नहीं हो रहे, तृप्त नहीं हो रहे। जमीन, बाइबल कहते हैं जमीन और विधवा की गर्भ जिसकी बच्चे नहीं है, उनकी गर्भ, उनको बच्चे बहुत चाहते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। जिस स्त्री को बच्चे नहीं है, उनके अंदर ये भूख और प्यास है, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। जमीन में जितनी पानी पिए जमीन, फिर जमीन पानी मांगते, दो दो दो। ये स्वभाव हम आपके जीवन में चाहिए। जितनी आराधना करें, जितनी स्तुति करें, जितनी वचन पढ़े, और पाना है, और प्रभु से पाना है, और प्रभु से पाना है, यही इच्छा के साथ आप रहे, आप भरपूर होकर जाएंगे। यहां पे एक एलिया की चेला एलीशा को दिखाई दे रहे हैं, पीछे पड़े उसकी खाना पीना पहना रहना ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब सिर्फ एक ही बात है, वो दुगुना शक्ति मुझे चाहिए, दुगुना अभिषेक मुझे चाहिए। मैं एक भविष्यवाणी आपके लिए कर रहा हूं। यदि स्पिरिचुअल आत्मिक बातों में, स्पिरिचुअल बातों में आप हाई में रहे और टॉप में रहे, सब प्रकार की ब्लेसिंग आपका पीछे आएगी। वचन कहते हैं पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोजी हो जाओ, उसके साथ ये सब तुम्हें मिल जाएंगे। एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू, सब कुछ ऐड हो जाएंगे। पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ, यीशु पैकेज है, पैकेज। जो स्कूल गया उसको पता है पैकेज क्या होता है, उसमें सब कुछ है। सैलरी पैकेज है। आजकल वेल एजुकेटेड लोगों को पेमेंट पैकेज होते हैं, एक फिक्स अमाउंट नहीं है, पैकेज है। 2 करोड़ 3 करोड़ साल में। उस पैकेज में क्या क्या होते हैं? फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, होटल, खाना, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी जूते, उनकी खर्चा पर्सनल, सब कुछ A to Z उस पैकेज में होते हैं। पवित्र आत्मा की अभिषेक का पैकेज है। हमें इस पैकेज के विषय में नहीं मालूम। हम चीज मांगते, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये दे दे। शर्म नहीं, विश्वासियों को वचन की ज्ञान नहीं, समझ नहीं। पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति में भरपूरी होते जाओ, सब प्रकार की ब्लेसिंग आपको मिल जाएंगे। हालेलुया। एलीशा को अच्छी तरह पता है ये पैकेज। जब इसके हाथों में चादर आए, ये चादर लेके जा रही है। एक हाथ पकड़ा हुई है, कोई चुरा के ना ले जाए। हम कई बार पाते हैं, छोड़ भी देते हैं, है ना? ये तो प्रॉब्लम है। दिन और रात प्रार्थना करके हम प्राप्त करते हैं, बस एक दूसरे की मिलते बात बोली में बातचीत करते 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 किसी किसी के बुराई आ जाते हैं, जो पाया सब कुछ खत्म। बहुत लोग ऐसे नंगे बैठे हैं यहाँ पे, आत्मा की सामर्थ के बिना जीरो पावर में बैठे हैं। लेकिन आज परमेश्वर फुल पावर देना चाहते हैं, जीरो से फुल में प्रभु देना चाहते हैं। एलीशा वापस आए, जोरदान आए,
कैसे पार करेंगे? उसको पता है मेरा गुरु ने जो किया था, मेरे गुरु ने ये चादर से उस पानी में मारे थे, उसी तरह मैं भी करूंगा। एलीशा ने क्या की? एलीशा ने क्या की? चादर उठाए, उस जोरदान की पानी में मारे, पानी 2 भाग हो गई। आत्मिक लोगों से करते हुए सीखना है। मैं अपनी आत्मिक माता पिता से सीखते थे कैसे सेवा करना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे फूल काटना है, कैसे बपतिस्मा देना, कैसे प्रबोध करना, ये मैं सीखते थे। आपने कितने लोग सीखे हुए? देखो, गोल्डी जो अमृतसर गए, एक दिन मुझे कह रहे पास अंकल जी आप आ जाओ बपतिस्मा के लिए, पहले बार बपतिस्मा दे। मैंने कहा आप चर्च के पास्टर हैं, आपने प्रभु में लेकर आए लोग हैं, आप ही दे दो बपतिस्मा, मैं यहाँ से आने से अच्छा है आप दे दो। मैं तो दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी आपको मैं इज्जत कर रहा हूँ, आप देना। मैंने कहा नहीं आप दे दो। मैंने पूछा कैसे देंगे बपतिस्मा? वो तो मैंने सीखा हुआ है, आप जो पानी में बपतिस्मा देते हुए मैंने सीख लिया है, क्या बोलना है, कैसे करना है, कैसे फूंकना है, ये मैं सीख रखा हुआ है। आप भी सीखना है सब कुछ। दूध कैसे निकालते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं, प्रचार कैसे करते हैं, बीमार के लिए कैसे प्रार्थना है, ये सब आप सीख कर उसी तरह करना है। एलीशा एलिया से जो मिली हुई चादर जब पानी में मारे उसी तरह चमत्कार हो गई। लेकिन बाइबल कहते हैं जब एलिया तो चले गए, एलीशा की सेवकाई में, ध्यान से सुनना, एक कम एलिया ने जो किया डबल चमत्कार किया, डबल आश्चर्य कर्म किया। एक चमत्कार कम एलिया ने जितनी किया है उससे डबल एलीशा ने किया है, लेकिन एक कम था, मर गया, दफनाए गए। कई साल के बाद उस देश में एक जवान की मौत हो गई, गड्ढा गोद थे, उस मृत्युशयी लाश उस कब्र में रहते हुए एलीशा को हड्डी मिले, एलीशा की हड्डी इस मृत्यु शरीर के साथ टच हो गई, तुरंत वो जिंदा हो गई है। देखो, हड्डी में भी, मरने के बाद हड्डी में भी अभिषेक है। तब एक चमत्कार मरने के बाद एलीशा ने किया, पूरा डबल चमत्कार किया है। एलिया नबी से डबल चमत्कार एलीशा ने की। और आज परमेश्वर आपको एक बड़ी सामर्थ देके परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार करने जा रही है। आज में हाथ रखने की जरूरत नहीं, आप खुद कहे मैं बीमार है, मैं चंगे होने जा रही हैं, मैं गरीब है, मैं अमीर होने जा रही हैं, मैं कर्जा में है, मेरे कर्जा दूर होने जा रही हैं, मैं समस्या में है, मेरे समस्या दूर होने जा रही हैं। सब कुछ परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। दुगुना शक्ति, दुगुना सामर्थ, दुगुना अभिषेक, सब कुछ परमेश्वर आपको डबल देने जा रही है। कितने लोग विश्वास करते हैं आप डबल आज आशीषें पाएंगे?
कितने लोग विश्वास करते हैं दुगुना अभिषेक से प्रभु